सत श्रीकाल जी, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग आईपीसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज डिस्कस करेंगे, डेट इज़ मेंस रिया। एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे क्रिमिनल लॉ में रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस एट्रिया। इट सिंपली मीन्स एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस माइंड इज गिल्टी। जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है तब तक अगर आपने कोई एक्ट किया है तो लॉ कहता है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, एक्ट इज नॉट कल्पेबल। एक्ट वो कल्पेबल माना नहीं जाएगा, वो ऑफेंस माना नहीं जाएगा जब तक आपका माइंड गिल्टी ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेंस रिया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो this is the mind of the person, right? Intention, knowledge, and this is the act. ठीक है जी। If this is the mind of the human being, तो माइंड में ही इंटेंशन है आपके। मेरे माइंड में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, nobody knows, इसलिए वो इंटेंशन मेरे अंदर है। वो मेरी नॉलेज भी मेरे अंदर ही है। किसी चीज की नॉलेज होना वो सिर्फ मुझे पता है, एंड देयर इज नो साइंटिफिक मेथड टू डिस्कवर इट दैट सच एंड सच पर्सन हैज अ ill will against that person or not. So intention आपके माइंड में है, नॉलेज आपके माइंड में है, और जब अब एक्ट करते हो तो वो बाहर जाता है। लॉ कहता है if you have intention to kill B and to that you have purchased the gun from the arms shop, आप प्रेपरेशन कर रहे हो और जब आप उसके घर गए, यू गिव अस टू शूट, आपने 2 गोलियां मारी, वो मर गया। इंटेंशन उसको मारने के लिए। उसके बाद उसने जो एक्ट किया, यू हैव गिवन 2 एक्ट। द फर्स्ट एक्ट दैट यू हैव परचेज द गन, ठीक है जी। सेकेंड दैट व्हेन यू किल बी, एंड जस्ट बाय परचेजिंग द गन इज नो ऑफेंस unless and until it is proved that he had purchased the gun with intent to kill B. In that case हम लोग उसकी लायबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। बट जस्ट प्रेपरेशन स्टेज होना इट्स नॉट एन ऑफेंस। इट्स अ बिग इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक्ट जब होता है वो एक्ट तभी होगा जब आपके माइंड में इंटेंशन है, इल विल है, नॉलेज है। व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार, अगर 130 और 140 की स्पीड में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके माइंड में इतनी नॉलेज तो होती है कि अगर किसी को हिट कर गई कार, वो तो मरेगा, मेरा भी बचने का कोई चांस नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप उसको स्लो कर लो बट स्टिल आप उसको ड्राइव कर रहे हो उसी स्पीड पे और 2 पर्सन को डेथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस यू आर लायबल। सलमान खान का केस, हिट एंड रन केस यूजुअली बहुत होते हैं हमारे 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यूजुअली हम लोग इसी वजह से यूज करते हैं कि हिट एंड रन केसेस मिलेगा। तो लॉ कहता है कि जब आपके पास इंटेंशन है, कोई काम करना है, आपने पहले इंटेंशन ली माइंड में, तो वो हमारा मेंस रिया है। इसीलिए लॉ कहता है कि विदाउट गिल्टी माइंड देयर इज नो ऑफेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो मेंस रिया बेसिकली इट्स एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द पेनल लायबिलिटी। मेंस रिया इज बेसिकली डिफाइंड एज द मेंटल एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट क्रिमिनल लायबिलिटी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी तभी फिक्स कर सकते हो जब
हम ये प्रूव कर दें कि वो पर्सन इंटेंशन थी उसके माइंड में, मैलिक इंटेंशन थी, नेग्लिजेंस की है उसने, हीटलेसनेस, रैशनेस, तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ द मेंजरिया. मेंजरिया वर्ड इज नोवेयर यूज्ड इन द इंडियन पेनल कोड. कहीं भी किसी भी सेक्शन में मेंजरिया नहीं लिखा गया. आप चेक करके देख लो, कहीं भी मेंजरिया वर्ड यूज नहीं किया गया. वहां पर इंटेंशन यूज की गई है, नॉलेज यूज की गई है, मैलिक यूज किया गया वर्ड, रैशनेस वर्ड यूज किया गया है, रेकलेसनेस वर्ड यूज किया गया है. तो लॉ कहता है कि यहां पर मेंजरिया वर्ड यूज नहीं किया, बट दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ द मेंजरिया. इंटेंशन, मैलिक, नेग्लिजेंस, रैशनेस, दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ द मेंजरिया. एंड विदाउट दिस क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती हमारी. तो ये इंपॉर्टेंट है. अब लॉ कहता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी को जज अगर करना है आपको, देन कंडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू विच वी कैन जज दैट द पर्सन वेदर ही हैज अ इल विल और नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट द विक्टिम. सो ये conduct is one of the most important thing. So there can be no crime without an evil mind. So without mens there is no crime. It is the principle of all the legal system that in the essence of the offense is a wrongful intent without which the offense cannot exist. अगर आपके मेंजरे नहीं है और मेंजरे मिस है तो डेफिनेटली कोई भी ऑफेंस वहां पर नहीं माना जाएगा. इंपॉर्टेंट. फर्दर हम लोग ये इंपॉर्टेंट अगर बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में ये आ चुका है कि द एक्ट इज जज्ड नॉट फॉर द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर, फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर, बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जज्ड फ्रॉम द एक्ट. आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड एंड यू कांट जज कि इस पेन मार्कर से मैं क्या करने वाला हूं. यू कांट जज. इतने हम लोग नहीं है कि हम किसी के माइंड को पढ़ सके. आप सोच रहे हो कि मैं यहां पर लिखने के लिए मैं मार्कर मैं अपने हाथ में लेके बैठा हूं, बट हो सकता है मैं आपके ऊपर मारूं. इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड आउट द माइंड ऑफ द पर्सन. सो मेरा एक्ट और मेरा कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट. द मोमेंट व्हेन आई थ्रो दिस मार्कर, किसी के ऊपर मैंने दे मारा, उसकी आंख में लगा, आंख निकल गई, ग्रेवियस इंजरी आ गई, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मेरा कंडक्ट ही मेरी ये प्रूव करेगा कि आई हैव अ इल विल अगेंस्ट दैट पर्सन. तो दिस इज व्हाई वी यूज वर्ड द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर, बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जज्ड फ्रॉम द एक्ट और द कंडक्ट ऑफ द पर्सन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, इसको ध्यान रखना. अगर हम बात करें इंटेंशन की, व्हाट इज इंटेंशन? इंटेंशन इज बेसिकली द इमीडिएट पर्पस एंड द डिजाइन विद विच द एक्ट इज डन. षड्यंत्र. इंटेंशन इज षड्यंत्र. अगर मैंने किसी को कल हिट करना है तो रात को मैं डिजाइन कर लूंगा कि अगर जैसे वो घर से बाहर निकलेगा मैं उसको कार से हिट करूंगा. दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइन, द इमीडिएट डिजाइन, the immediate purpose with which one act is done. So this is intention, guys. So an act is intentional when it is the outcome of determination of person with a direct to the end. मैंने अगर अपना पर्पस जो मैंने डिजाइन मैंने पूरा कर लिया तो डेफिनेटली वो मेरी इंटेंशन थी, वो उससे मैंने एक्ट कर लिया. और मैंने एक्ट उसके बाद ये फाइनली प्रूव कर सकते हैं कि भाई इस एक्ट को इंटेंशनली किया गया था. तो ये इंपॉर्टेंट है. हमारे स्टीफन जो थे हमारे जस्टिस, उन्होंने क्या कहा, स्टीफन ने हमारे काफी अच्छे जुरिस्ट रहे हैं स्टीफन एंड सैलमन. स्टीफन कह रहे हैं कि इंटेंशन बेसिकली इट इज अ ऑपरेशन ऑफ द विल डायरेक्टिंग ओवरएक्ट, अवॉर्ड एक्ट. सॉरी, स्टीफन सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि आपकी विल से जो किया हुआ एक्ट है वो इंटेंशन है. अगर आपका एक्ट ऑफेंस है तो जो आपने डिजाइन किया था वो इंटेंशन थी. सैलमन कह रहे हैं, सैलमन क्या है कि एवरी रॉन्गफुल एक्ट
may raise to the distinct two question। सैलमन कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक्ट होता है तो दो क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड ही डू इट, उसने वो एक्ट कैसे किया, इंटेंशनली या एक्सीडेंटली। सेकंड क्वेश्चन, इफ ही डिड इंटेंशनली देन व्हाई ही डिड इट, उसने क्यों किया। जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ डिड ही डू, उसने कैसे किया, इंटेंशनली था या एक्सीडेंटल था, इट इज जस्ट काइंड ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी पर्पस। सेकंड क्वेश्चन, क्यों किया, मोटिव क्या था, क्यों मारा उसने। दिस इज फ्रॉम विच वी कैन जज द मेंसरिया ऑफ द पर्सन। सो मेंसरिया को जज किया जाता है सिर्फ पर्सन के एक्ट के द्वारा, नॉट अदरवाइज। ठीक है जी। अब हम बात करें मेंसरिया के इंपॉर्टेंस की। तो मेंसरिया, एज आई सेड अर्लियर, कि मेंसरिया वर्ड इज नॉट यूज्ड इन द डायरेक्ट लैंग्वेज, बट our legislative, they use the word intention, malice, rashness, knowledge, through which the conduct of the person or the mind can be read out. When a person hit the person by driving the car at the speed of 140 km per hour, that means that he had a knowledge while driving the car कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो तो पक्का मरेगा। 304A, negligence is what? Mensoria. The person has either two things, ज्यादा उसके पास इंटेंशन होगी या उसको नॉलेज होगी। If you are driving the car at the speed of 140 km per hour, that means if you don't have any intention to kill that particular person, but you had a knowledge that the driving at the speed of 140 km per hour is a risky act. और रिस्की एक्ट अगर हो गया तो लायबिलिटी फिक्स है हमारी। तो व्हाट इज योर कंडक्ट? इट प्रूव्स द डिजाइन ऑफ योर माइंड, जो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये मेंसरिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे हमारे पास आर वर्सेस शॉर्टी का केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस शॉर्टी। व्हाट हैपेंड इन दिस केस? इस केस में क्या हुआ? द अक्यूज्ड फेल्ड द डिसीज्ड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम। जब उसको मार डालने की इंटेंशन से उसके ऊपर वार किया, ब्लो किया, वो नीचे गिर गया डिसीज्ड। उस समय क्यों सोच रहे कि वो मर चुका है, और उसके बाद उसने क्या किया? उसकी डेड बॉडी को सीवरेज में फेंक दिया। एट दैट टाइम ही हैड इंटेंशन कि बॉडी को डिसअपियर कर दो, एविडेंस से डिसअपियर कर दो। व्हेन द केस कम्स बिफोर द कोर्ट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुए। व्हाट हैपन? पहला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें ये क्लियर हो गया कि पर्सन की डेथ डूबने से हुई है, ना कि अक्यूज के एक्ट से हुई है। इंपॉर्टेंट। अब जब अक्यूज ने उसके ऊपर अटैक किया था, एट देन ही हैड इंटेंशन टू किल हिम, बट ही वाज नॉट डाइड। उसकी डेथ कब हुई? जब उसने सिवरेज में फेंक दिया डेड बॉडी। ये समझ लिया कि वो मर चुका है, वो डेड बॉडी है, उसको सिवरेज में फेंक दो। एट दैट टाइम उसकी इंटेंशन ही नहीं है उसको मारने की, बट उस समय वो बंदा मर रहा है, डिसीज्ड, उसकी डेथ हो रही है। फर्स्ट में एक्टस रिया, जब आपने एक्ट किया उसका रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि वो मर नहीं रहा था, उसमें मरा ही नहीं वो। सेकेंड टाइम में एक्टस रिया तो है, रिजल्ट तो है, लेकिन मेंसरिया नहीं है। फर्स्ट स्टेज में मेंसरिया है, एक्टस रिया नहीं है, मींस द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। पर्सन ने आपने विद इंटेंशन टू किल एक्ट किया, ठीक है जी, मेंसरिया वाज देयर बट एक्ट वाज नॉट देयर, मींस एक्टस रिया वाज नॉट देयर, रिजल्ट नहीं आया उसका, वो उसकी डेथ नहीं हुई। सेकंड स्टेज में एक्टस रिया आ गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये रिवील कर दिया कि उसकी डेथ डूबने से हुई है, तो एक्टस रिया वाज देयर बट उस समय मेंसरिया नहीं है उसको मारने का। तो क्या लायबिलिटी फिक्स हो सकती है हमारे लिए? तो ये इंपॉर्टेंट केस है। कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर आर टू स्टेजेस। इन द फर्स्ट स्टेज, इवन इफ मेंसरिया वाज प्रेजेंट बट एक्टस रिया वाज एब्सेंट, because person was died after the second stage
when he pulled his body into the sewerage, but still in the second stage, Actisia was present, but Menzia was absent, and hence he could not be held guilty of murder, but was guilty of only attempt to murder. तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं कह रहा हूं मेंजिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। लॉ कहता है आपकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपकी सजा फिक्स की गई है इस लॉ में, पूरे इंडियन पेनल कोड में। दैट्स इट। एक ए एंड बी दोनों दोस्त घूम रहे थे और ए ने बी को पुश कर दिया। जैसे बी नीचे गिरा, उसका जो हेड है वो स्टोन पे लगा, जिसकी वजह से सडनली उसकी डेथ हो गई। There was neither an intention nor he had a knowledge that by doing such an act उसकी डेथ हो जाएगी, but he had just pushed it। उसने सिर्फ पुश किया है, जस्ट सिंपल पुश किया है, और पुश करना इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड। इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारे करते हैं इसमें। हालांकि हमारे जो मेंजी है बेसिकली इज ए कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस, वो हमारे हर सेक्शन में डिफाइन किया गया है। पूरे सेक्शन में वो यूज किया गया है सेक्शंस में इंडियन पेनल कोड में, जहां पर हमें इंटेंशन की जरूरत है, जहां पर नॉलेज की जरूरत है वहां पर नॉलेज वर्ड यूज किया गया है। बट देयर आर मेनी सेक्शंस अंडर द इंडियन पेनल कोड जहां पर मेंजिया को बाहर निकाल दिया गया है, लाइक जनरल एक्सेप्शंस 76 ऑनवर्ड्स सेक्शंस जो हमारे हैं जनरल एक्सेप्शंस हैं, वहां पर मेंजिया को कोई रोल ही नहीं है। There are other sections also like 304B, dirty death, वहां पर इंटेंशन की जरूरत ही नहीं है, नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपने उसको मार डाला वुमन को, मैरिड वुमन को, you are liable. It is you to prove, otherwise presumption is against you. वहां पर इंटेंशन और नॉलेज की जरूरत ही नहीं हमें। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिसेंट ट्रेंड क्या है गाइस लायबिलिटी के रिगार्डिंग? देयर आर मेनी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए लॉ ने वहां पर मेंजिया को एक्सक्लूड कर दिया कि अगर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुए, हमने ना तो आपकी इंटेंशन देखनी है ना हमने आपकी नॉलेज देखनी है, हम डायरेक्टली आपको कनेक्ट करेंगे। वंस इफ इट इज प्रूव दैट एक्ट वाज डन, इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव इंटेंशन, द नॉलेज ऑफ द पर्सन और द अक्यूज्ड पर्सन, ये हमें जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is the public prosecutor to prove the guilt of the accused person beyond the all reasonable doubt. 1% doubt might help the accused और वो क्विट हो जाएगा। इसलिए beyond the reasonable doubt that means कि जज को कोई डाउट ही नहीं है कि हाँ भी इसी ने कत्ल किया है, सजा दे दो बस। 1% डाउट accused की फेवर में होगा और वो उसको एक्विट कर देगा। So it is the public prosecutor to prove the intention, the knowledge, the rashness, the negligence of the accused person, and linked that intention, linked that knowledge of the accused person with the act. That by driving the car at the speed of 140 km per hour, ये तो rashness है। This is the clear negligence of the accused person. You have to prove. तो ये आपको प्रूव करना है। विदाउट प्रूविंग द इंटेंशन, विदाउट प्रूविंग द रैशनेस, विदाउट प्रूविंग द नेग्लिजेंस, विदाउट प्रूविंग द नॉलेज, यू कांट कनेक्ट द अक्यूज्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट द मेंजियस। तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, देयर आर नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस लाइक द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। वी हैड अ सेक्शन इन द इंडियन पेनल कोड 304B वी डील विद द डोरी डेथ। क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हमने डोरी प्रोहिबिशन एक्ट सेपरेट बना दिया? क्योंकि the section is not sufficient only, and it is the need of the society, it is the need of the time to make a separate law. इसलिए हमने डोरी प्रोहिबिशन एक्ट को सेपरेट कर दिया, and that डोरी प्रोहिबिशन एक्ट is the socio-economic offense. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हमारे पास सेक्शन थे इंडियन पेनल कोड में, क्यों हमने एक सेपरेट एक्ट बना दिया? इट इज अ नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ पर्संस करप्टेड है हमारे, नंबर ऑफ पर्संस मनी माइंडेड है हमारे, इसलिए
उसको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि वो डायरेक्ट सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, क्यों हमने उसको सेपरेट कर दिया? ऑल्दो वी हैव अ प्रोविजंस अंडर द इंडियन पेनल कोड, बट क्यों हमने सेपरेट कर दिया? बिकॉज वो एक्ट आपका पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने वो सेपरेट कर दिया एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स इसके में वो डाल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सो वी गाइस वी हैव अ सफिशिएंट लॉ इंडियन पेनल कोड, बट वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने वो सेपरेट एक्ट बना दिए जो हमें सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के नाम से हमें जाने जाते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में मेंजे का कोई रोल नहीं है, नॉलेज का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ प्रूफ करना है द एक्ट वाज डन बाय सच पर्सन, दैट्स इट, उसकी करेक्शन तक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द मेंजिया।